औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबल लैल मुज़लिमन बिक़ुद्रतिही व जाअ बिन्नहार मुबसिरन बिरहमतिही व कसानी ज़ियाहु व अना फ़ी निअमतिही वस्सलातु वस्सलाम अला अस्ल मा फ़िल वुजूद सिर्रिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वुजूद साहिबिल लिवाइल हम्दि वल मक़ामिल महमूद अर रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद। हस्ब दस्तूर इब्तिदान आपसे गुजारिश करूँगा कि एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर मरहूम हसनैन जाफ़री साहब, उनकी अहलिया, उनके साहबजादे और तमाम अज़ादारान हुसैन ख़वातीन हज़रात जो आज हमारे दरमियान नहीं है, उन सब के लिए इसाले सलाव फरमा दें। एक मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। आज की सोज़खानी का आगाज़ भी जनाब अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल से हुआ। पहले भी जो सोच पढ़ा गया उसमें भी एक रुबाई पढ़ी गई, उसमें भी जनाब अमीर की फ़जीलत का तज़किरा किया गया। बैठे हुए मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना मैं भी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जनाब अमीर के मुतल्लिक़ एक फ़क़रा अर्ज़ करता। क्योंकि हुज़ूर सरवर कायनात का एक कौल है, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अलीय्यिन, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के ज़िक्र से। और दूसरा फ़िक्रा है ज़िक्र अलीयुन इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। तो मैं इसी सिलसिले में एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, और बात यह है, बात मेरी नहीं है, क़िबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब की है। मैं नाम इसलिए दे देता हूँ कि एक तो मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाए, और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने ये कहा है उनको सवाब मिलता रहे। दोनों बातें होती हैं। क़िबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमाते हैं कि एक दिन मैं बैठा हुआ था तो चश्मे तसव्वुर में एक मुसैरी आ गया। अभी फिक्रों पे या समझिएगा, चश्मे तसव्वुर में एक मुसैरी आ गया। तो मैंने उससे कहा, अजीज़ो, चश्मे तसव्वुर में बहुत सारी बातें आया करती है लोगों को। तो चश्मे तसव्वुर में एक मुसैरी आ गया तो मैंने उससे कहा कि तुम लोग कैसे इंसान हो? एक बंदे परवरदिगार को तुम खुदा कहते हो, तुम्हें खौफ खुदा नहीं है, कैसे इंसान हो कि बंदे को खुदा कहते हो? वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, क़िबला ये आप हमें कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताइए, आप अली के हाथ को क्या कहते हैं? हम यदुल्ला कहते हैं। सीने को क्या कहते हैं? जंबुल्ला कहते हैं। चेहरे को क्या कहते हैं? वजुल्ला कहते हैं। कानों को क्या कहते हैं? हुज़्नुल्लाह कहते हैं। कि बस क़िबला फ़र्क इतना है कि आप जुदा जुदा कहते हैं, हम मिला के कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद। बस एक शानदार दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद को। चेहरों की मुस्कुराहट ही। किसी साहब का एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उन्होंने कहा कि जब मैं अपने सीने में अली की मोहब्बत की गर्मी महसूस करता हूँ तो मेरा दिल अपनी माँ को दुआएं देता है। ये विलादत के पाक होने की दलील है। बहर सूरत बस अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं आपके सामने पहले ही अर्ज़ कर दूँ कि मैंने जो कुछ कल गुफ्तगू की, आज जो कुछ मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, ये बुनियाद है
इब्तदाइया है उस गुफ्तगू का जो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और तौफीक़ात इलाही शामिल हाल रही, तो कल मैं जो अपनी शहज़ादी का खुतबा अर्ज़ करना चाहता हूँ उसके लिए ये सब बुनियादें हैं। अब ये गौर फरमाइएगा। तो बस एक दुरूद पर्दे में गुफ्तगू का आगाज़ करें। ऐसा ग्रामीण दुनिया में यही होता है। अच्छा, आप कभी ये ना समझिए कि मैं जनाब ज़हरा की शादी के सिलसिले की कुछ बातें जो पढ़ रहा हूँ कोई ऐसा नहीं, मेरे मजमून से मुताल्लिक है, इसलिए वो चंद बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। दुनिया में ये होता है कि दोस्त से कहता है, अगर किसी एक दोस्त के घर बेटी है और वो शादी के काबिल हो गई है तो अपने दोस्त से कहता है, भाई आप ज़रा सोशल किस्म के आदमी हैं, आते जाते हैं, तो ख्याल कीजिएगा कोई अगर अच्छा लड़का हो तो आपकी भतीजी जो है वो शादी के काबिल है। अब एक वो शख्स है जो कहीं आता जाता नहीं है, एक वो है जो सोशल है। तो अब आप इंसाफ से बताइए कि दोस्ती का हक क्या है? दोस्ती का हक यह है कि वो अपने दोस्त की बेटी के लिए हर तरह से बेहतरीन रिश्ता तलाश करे, तालीम याफ्ता भी हो, कमाता भी हो, और करते हैं ख़ानदान भी अच्छा हो, शरीफ लोग हों, अच्छे इंसान हो, बा इखलाक हो, बा किरदार हो। अब और फरमा रहे मेरी बात को, इतना जितना इंसान के इख्तियार में होगा इतना बेहतरीन रिश्ता अपने दोस्त की बेटी के लिए तलाश करेगा और ढूंढ के लाएगा। अब मैं फिक्रा कहना चाहता हूँ, तवज्जो का तलबगार। हुजूर सरवर कायनात दोस्त है खुदा के, भाई हबीब खुदा हैं, हबीब का मतलब दोस्त है, दोस्त है। अब अल्लाह के रसूल के पास मेरी शहजादी जब शादी के काबिल हुई तो पैगामात आने लगे। अल्लाह का रसूल एक ही जवाब देता रहा कि अल्लाह जहां चाहेगा। अब मेरे फिक्रों को और कीजिएगा, अल्लाह जहां चाहेगा। जब अल्लाह पर छोड़ दिया तो अल्लाह ने कायनात का अजीम तरीन इंसान ज़हरा के लिए मुंतखब किया। अब करें, ये मिसाल मैंने इसलिए अर्ज की थी, दुरूद पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का। अच्छा जनाब, अब हुआ ये कि जिस तरह लोग आते थे, जनाब अली मुर्तज़ा भी तशरीफ ले आए अल्लाह के रसूल। मैं इससे पहले जिब्राइल आ गए और कहा, या रसूलल्लाह, बात यह है कि परवरदिगार आलम ने अली का अक़्द मलाए आला में ज़हरा के साथ कर दिया है। और कीजिएगा, ये फिक्रा मैं आमदन कह रहा हूँ, आप इसकी तवज्जो का तलबगार हूँ। मुमकिन है आज इतने फ़ज़ाइल ना हो पाए, मगर जो बात मैं कहना चाहता हूँ ये, मलाए आला में परवरदिगार आलम ने इनका अक़्द कर दिया है। और उसके अक़्द की तफसीलात किताबों के अंदर है कि किसको क्या मिला, किसको क्या मिला, किसको क्या। उसमें हमारा भी एक फ़ायदा है दरमियान में, जो फूल निछावर किए गए फिजाओं में जन्नत की जिस हूर ने उठा लिए, उस फूल पे जिस मर्द मोमिन का नाम लिखा है वो उसी की हो गई। ये मैंने दरमियान में से एक बात कही थी। अली का अब परवरदिगार आलम ने मलाए आला में कर दिया है। अब आप यहाँ ज़मीन पर उनका हक़ कर दें। अब जनाब अली मुर्तज़ा तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल ने कहा, या अली, अब आके बैठ गए खामोश। अब कहने की हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही, बैठे हुए। मुस्कुराए अल्लाह के रसूल, कहा, या अली, वो कह दीजिए जो कहने के लिए आए हैं, जिब्राइल तो मुझे कह चुका है। कब हुजूर कह चुका है तो फिर आप अमल कर लीजिए। कहा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तुम्हारे पास दौलत दुनिया से क्या है बताइए, अभी अक़्द नहीं हुआ है। इससे पहले अल्लाह का रसूल पूछता है कि तुम्हारे पास दौलत दुनिया से क्या है, तो क्या अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था कि अली के पास क्या है? कहा, हुजूर जो कुछ है वो आपके इल्म में है, एक घोड़ा है, एक तलवार, एक ज़िरा। कहा, अली तुम्हें घोड़े की तो ज़रूरत है, जंग में जाओगे, जाने के लिए ज़रूरत है, तलवार की भी ज़रूरत है, ज़िरा तुम्हारे लिए बेकार है, अब इसे जाके बाजार में बेच दो। अब देखिए ज़िरा किसे कहते हैं, ये आप अहबाब को तकरीबन सबको मालूम है, फिर भी मैं वजाहतन थोड़ी सी बात कह देता हूँ। ज़िरा एक लोहे के कमीज़ को कहते हैं जो जंग के अंदर पहना जाता है। लोहे का एक कमीज़ होता है जिसमें लोहे की कड़ियाँ लगी होती हैं, वो जंग में पहना जाता है। अली लेके गए। अब अली के कमीज़ की एक प्रॉब्लम थी,
देखिए कमीज के दो हिस्से होते हैं, एक आगे का हिस्सा होता है, एक पीछे का हिस्सा होता है, दो आस्तीनें होती हैं। तो अली के जो जिरा थी लोहे की, उसके अंदर दोनों तरफ आस्तीनें थी, आगे था पीछे कुछ न था, पीछे कुछ न था, सिर्फ जंजीर थी। किसी ने पूछा भी, या अली ऐसी कमीज क्यों पहनते हो? का दोहरे तरफ वाली जिरा वो पहनता है जिसे मैदान में पीठ दिखानी हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो बहर सूरत वो अगर उस तरह की होती तो मुमकिन है ज्यादा में बिक जाती, ये 500 दिरहम में बिक गई, लेके आए, अब दो। अब मुझे बेसाख्ता नसीम अमरोवी का एक फिक्रा भी याद आ गया जो उन्होंने जनाब अमीर और जनाब शहजादी ज़हरा की शादी में नज़म किया है। वो ये कहते हैं कि जब यह बारात गई थी और निकाह हो रहा था और रसूमात निकाह अदा हो रहे थे, तो नसीम अमरोवी साहब की जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, उनके कलाम की बैत है, थोड़ा है मेहर कहते हैं आपस में तल्ख काम, थोड़ा है मेहर कहते हैं आपस में तल्ख काम। तो कहते हैं कि नागा हुक्म आया खुदाए अजीज का, नागा हुक्म आया खुदाए अजीज का, दोनों जहां है मेहर हमारी कनीज का। वो जनाब अक्द हो गया, अक्द हो गया। परवरदिगार आलम, एक बात याद रखिए, ये वाहिद अक्द है जो 2 मरतबा पढ़ा गया, एक मलय आला में और एक जमीन पर। वहां लिसान कुदरत ने पढ़ा, यहां अल्लाह के रसूल ने पढ़ा। आसान है, 2 मरतबा क्यों हुआ? तो अली और फातिमा की दोहरी नस्ल चली है। सादात किराम मेरी बात को तवज्जो फरमाए, दोहरी नस्ल चली है। एक नस्ल अली और फातिमा की वो है जो आम सादात किराम है, और इसी नस्ल के अंदर एक सिलसिला वो भी है जहां मां की इस्मत और तहारत है और बाप की विलायत है। 2 हिस्से हैं, एक वो हिस्सा है जिसमें मां की इस्मत और तहारत है और बाप की विलायत है, और एक आम सादात किराम, वो भी काबिल एहतराम है। खुदा न खास्ता मैं कोई उनकी ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी खा के पाऊं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब उसके बाद सैयदा की जिंदगी गुजरती रही। परवरदिगार आलम ने बेटे अता किए जो जिम्मेदार शरीयत मोहम्मदी भी हैं और नस्ल रसूल की जमानत भी है, दोनों बेटे। वो उसके बाद मुबाहिले की मंजिल आई, मुबाहिले में गए। जब मुबाहिले में गए तो ये अजीब बात है, बेटे अली के हैं, रसूल अपने बेटे बना के ले जा रहे हैं, और रसूल अपने बेटे बना के ले जा चले गए। भाई उसमें गुंजाइश तो थी, काफी ले जाते। शायद परवरदिगार आलम ने, शायद ये किसी का फिक्रा नकल कर रहा हूं, कि जमा का सेगा इसलिए इस्तेमाल किया था कि कल कोई ये ना कहे कि सिंगुलर सेगा था इसलिए रसूल ना ले गए, जमा का होता तो शायद हमें भी ले जाते। इस तौजीह को खत्म करने के लिए ले गए और वो सादिकीन हो गए, जो गए वो सादिकीन हो गए। बस अब एक बात कह के मंजिल पे आना चाहता हूं, और वो ये है, मसलन कोई साहब किसी मोमिन को कह दे कि आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, बहुतान लगा दे किसी, तो वो शख्स फासिक हो जाएगा। गलत बहुतान अगर किसी पे लगाएगा कि जी आप झूठे हैं, तो फासिक हो जाएगा। मगर फासिक मस्जिद में जा सकता है, नमाज पढ़ सकता है, एक बात याद रखिएगा, फासिक मस्जिद में जा सकता है, नमाज पढ़ सकता है, तिलावत कुरान कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मगर अगर कोई कह दे खाकम बदन कुरान झूठा है, तो न मस्जिद में जा सकता है, वो काफिर ही हो गया भाई, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। अब मेरी बात को महसूस कीजिएगा कि परवरदिगार आलम ने कुरान की जमानत के साथ अहले बैत को सादिक कहा है। इनसे गवाही तलब नहीं की जा सकती है। बस इस फिक्रे से कल गुफ्तगू का आगाज करूंगा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी वजाहत नहीं हो सकती।
बस अजीजों, मैं अपनी शहजादी के मुतालिक एक फजीलत का वाक़या मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहता हूँ, चंद फ़िक्र मसाइब पे, और दामन वक्त में जितनी गुंजाइश है उसी में गुफ्तगू तमाम कर दूँगा। जनाब ज़हरा का मकाम क्या है? अजीम मर्तबा है कि आए तथहीर के नुज़ूल के बाद अल्लाह का रसूल मुसलसल कई दिनों तक शहजादी के दरवाजे पे खड़े होकर इस आयत की तिलावत करता है। बेटी आती है तो बाप खड़ा हो जाता है, सीने से लगा लेता है, सिर्फ खड़े नहीं होते, सीने से लगा। एक मर्तबा शरीक हयात ने पूछ भी लिया कि आप एहतराम करते हैं सीने से, मगर ये क्या आप ज़हरा के जिस्म मुतहर को सूंघते रहते हैं? तो कहा तुम्हें नहीं मालूम, जब मेराज में गया था तो जन्नत में एक सेब मुझे खिलाया गया था, जिसके बाद ज़हरा का नूर इस दुनिया के अंदर मुंतकिल हुआ था। अब मैं चूंकि विलादत की मजलिस तो पढ़ नहीं रहा, वरना मैं सारी तफसीलात बयान करता, तो वो सेब के अंदर जो खुशबू थी वो ज़हरा के जिस्म मुतहर से मैं महसूस करता हूँ। अजीम अजीम रुतबा है। बस एक हाकिम के दरबार में एक मरतबा ये बहस शुरू हो गई कि जनाब ज़हरा अफजल हैं या जनाब मरियम अफजल है। अब जाहिर है हुक्मरानों के चश्मों अबरू के इशारों को समझने वाले कहने लगे कि जनाब मरियम अफजल है। कलाम मजीद में नस्से सरी मौजूद, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वतहरक वस्तफ़ा। अब ये जब बहस होने लगी तो ये भी एक निज़ाम कुदरत है अजीब कि हर दरबार में मुसलमानों के उस दौर से लेके आज तक किसी भी कहीं देख लें, एक में एक आले मोहम्मद का चाहने वाला खोटा सिक्का ही सही हुआ करता है। और कुदरत उसी की जबान से हक गोई कराती है, उसी की जबान से। तो वह सूरत एक चाहने वाला खड़ा हो गया, उसने कहा हाकिम वक्त ये बहस बिला वजह कर रहे हो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ मेरी शहजादी अफजल है या मरियम बिनते इमरान अफजल है। अच्छा बतलाओ। कहा मरियम के लिए एक मरतबा कलाम मजीद में एक फिक्रा है, एक लफ्ज है, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वतहर के, एक मरतबा आया है लफ्ज। और मेरी शहजादी के लिए दो मरतबा आया है, युतहिरुकुम तत्हीरा। और सुन, इस आयत की तिलावत उस वक्त की गई जब मरियम अपनी निजी जिंदगी में थी। अब इसकी वजाहत में नहीं कर सकता, अपनी प्राइवेट लाइफ में थी जनाब मरियम। जब फरिश्ता आया है और उसने ये आयत पढ़ी है, उसके बाद कहा कि मैं आया हूं इसलिए कि तुम्हें बेटा अता करूं। कलाम मजीद में आप तफसीलात पढ़ लीजिए। ये मरियम का मकाम है। मेरी शहजादी का मकाम ये है कि चादर में बाप भी है, बेटे भी हैं, शौहर भी है। वो जिब्राइल जो कभी नहीं इजाजत लेता, वो चादर के बाहर खड़े होकर कहता है अता अज़नुली या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत है कि मैं चादर में दाखिल हो जाऊं। ये मकाम है। और सुन हाकिम वक्त, इस आयत के नुज़ूल के बाद अल्लाह का रसूल मुतवातिर मेरी बीवी के घर के दरवाजे पे खड़े होकर यह आयत पढ़ता था, उधर जिब्राइल ने पढ़ी है। तो जितना फर्क जिब्राइल में और अल्लाह के रसूल में है, इतना ही फर्क मरियम में और ज़हरा के दरमियान है। अब बस आखिरी फिक्रा सुन लीजिए। और तूने ये बहस बिला वजह आज उठा ली, बिला वजह उठा ली। मेरी शहजादी का एक बेटा भी जिंदा है और मरियम का बेटा भी जिंदा है। कल जब ये दोनों इस दुनिया में आ जाएं और मेरी शहजादी के बेटे के पीछे मरियम का बेटा नमाज पढ़ ले, तो फिर उससे पूछना कि तेरी माँ अफजल है या जिसके पीछे तूने नमाज पढ़ी है उसकी माँ अफजल है। अज़ान किराम में फिर अर्ज करूंगा कि जो फिक्रा मैंने कहा है कि जो शख्स कुरान को झुठला दे वो दायरे इस्लाम में
नहीं रह सकता। इस फिक्रे को जहन में रखिएगा जो अहबाब तशरीफ लाते हैं। कल मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करना चाहता हूँ कि मेरी शहजादी ने क्या कहा है, किस अंदाज से आई है। बस अंदाज सुन लीजिए। बीबी के घर का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। देखिए, दो बातें हैं, एक मुतालबे फिदक है और एक अपनी विरासत का केस है। दो केस हैं, एक नहीं है। और उस दरवाजे से नहीं तशरीफ लाई जो मस्जिद में खुलता था, बल्कि बाहर से तशरीफ लाई। तारीख कहती है अंदाज रसूल का था, आवाज रसूल की थी, गुफ्तगू रसूल की थी। बस अजीजों, वो जहरा कि जिसका इतना एहतराम हो, उसी दरवाजे पे आग लगा दी जाए। और शहजादी ये कहती हुई पाई जाए कि फिजा मुझे संभाल ले, मुझे संभाल ले। निचोड़ दिया गया, मेरा बच्चा शहीद हो। मगर मैं अपनी शहजादी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, बीवी, मैं आप ही के कलेजे के दो टुकड़ों का तस्करा करना चाहता हूँ। आपने मरसिये में जिस ज़ाते गिरामी का तस्करा सुना, जनाब मुस्लिम, उनके दो बच्चे। ये इख्तिलाफ रिवायत है, ये पूरी रिवायत में अमाली शेख सदूक के हवाले से पढ़ रहा हूँ। ये इख्तिलाफ रिवायत है कि ये बच्चे करबला की शाम में गिरफ्तार होके गए इब्ने जियाद के पास, या मुस्लिम के साथ थे और जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, उसके बाद गिरफ्तार हुए। ये इख्तिलाफ रिवायत है, मगर बहर सूरत गिरफ्तार हुए। इब्ने जियाद ने कैद खाने में भेज दिया। 7-7, 8-8 बरस के सिन है। परवरदिगार आलम आपको और मुझे उन मुकामात की ज़ियारत का शरफ अता करे। जाके देखें, जिन्होंने देखा है उनसे पूछें कि आज भी वहाँ ज़्यादातर ख़वातीन का मजमा होता है तिफलान मुस्लिम के रोज़े पे, शायद इसलिए कि इन बच्चों की माँ नहीं थी। माँ असीर होके आई, लुटा हुआ काफिला चला गया, इन बच्चों को पता भी न चला। एक दिन एक भाई ने दूसरे से कहा कि भाई, अगर मुनासिब हो तो हम अपना तारुफ जिंदान मान से कराएं। कहा क्यों नहीं। हस्ब दस्तूर जिंदान मान आया। वो 2 रोटियां लाता था, एक सुराही में पानी लेके आता था, वो रख के चला जाता था। जैसे ही उसने सुराही रखी, रोटियां रखी, छोटे ने बढ़ के हाथ थाम लिया। गैर मुतवक्का तौर पर उसने जो ये देखा तो एक मतलब कहा, क्या बात है? कहा, शेख तू मुसलमान है? उसने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कहा, तू अली मुर्तज़ा को भी जानता है? कहा, वो मेरे मौला व आका है, मैं उनका मानने वाला हूँ। कहा, फिर अकील को भी जानता होगा? कहा, मेरे मौला के भाई थे। कहा, मुस्लिम का नाम भी सुना है? कहा, मेरे मौला का सफीर था, यहाँ आया था। कहा, बस सुन ले, मगर तुम क्यों पूछते हो? कहा, शेख हम उसी मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं। उसने कहा, जिंदान का दरवाजा खोल दिया। कहा, शहजादो आपने बतलाया पहले क्यों नहीं? मेरे इल्म में नहीं था। मगर शहजादो चले जाओ, इस वक्त शाम हो रही है, तुम चले जाओ। मैं तुम्हें निशानदेही कर देता हूँ, सरे राह पहुँच जाओ, कोई ना कोई काफिला गुजरता होगा, उसके साथ चले जाना। मगर हाँ, जाने से पहले एक गुजारिश मैं भी करना चाहता हूँ, और वो ये है कि कल क़यामत के दिन अपने जज से मेरी शिफाअत करा दे। मेरे इल्म में नहीं था कि आप मुस्लिम के यतीम। बच्चे निकले, सरे राह पहुंचे,
सफर के लिए गर्दा रहे, यहाँ से वहाँ चलते रहे, मगर कोई कारवान न दिखाई दिया। रात हो गई, ये बच्चे इसी राह पर बैठे रहे। सुबह तुलू हो रही थी तो एक भाई ने दूसरे से कहा कि भाई, कहीं करीब के किसी दरख्त के नीचे या किसी बाग में या किसी जंगल के किसी हिस्से में हम छुप जाएं, ऐसा न हो कि हम दोबारा गिरफ्तार हो जाएं। मशवरा करने के बाद दोनों भाई एक दरख्त की ओट में जाकर बैठ गए, या खड़े हो गए या दरख्त के ऊपर बैठ गए, इख्तिलाफ रिवायात है। नीचे पानी का एक चश्मा बह रहा था। कुछ देर के बाद एक कनीज जो पानी लेने के लिए आई, अब जो झुकी तो उसे पानी में दो चांद से चेहरे दिखाई दिए। उठा के सर को देखा कि दो बच्चे बैठे हुए हैं। उनको पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने डरते डरते अपना तारुफ कराया तो कहा घबराओ नहीं, मेरी मालिकन आले मोहम्मद की चाहने वाली है। इन बच्चों को साथ लिया, घर पर आई। उस मोमिना को जब पता चला कि ये मुस्लिम के यतीम है तो खिदमत में लग गई, खिदमत करती रही, खाना भी खिलाया, लिबास भी तब्दील कराया, एक हुजरे के अंदर फरोकश भी कर दिया। दिन गुजर गया, शाम को उसका शौहर जो आया, अब रात को उसने देखा कि मेरी शरीक हयात बार बार एक हुजरे में जा रही है, आ रही है। उसने कहा वहां क्या है? कहा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अपने इत्मीनान के खातिर वो गया तो वहां उन दो मासूम बच्चों को देखा। नाम पूछा तो इन मासूम बच्चों ने अपने नाम बतला दिए। मीर अनीस कहते हैं, मीर अनीस कहते हैं, सहम गए, डर गए, घबरा गए बेचारे। या अली कहने पे जालिम ने तमाचे मारे, या अली कहने पे जालिम ने तमाचे मारे। ला के सुतून खाना से बांध दिया, सुबह को नहर के किनारे लेके चला। भाई भाई पे कुर्बान होना चाह रहा है। छोटा कह रहा है हारिस सबसे पहले मुझे कत्ल कर दे, बड़ा कह रहा है इसका दाग मैं न देख पाऊंगा। उसने एक मर्तबा बड़े को कत्ल किया, लाशे को नहर मुराद पे फेंक दिया, छोटे को कत्ल करके लाशे को फेंक दिया। दोनों बच्चों के लाशें मुर्दे दरिया हो गए। बस अजीजों में इन बच्चों की मजलूमियत के लिए एक फिक्रा और अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अली अकबर घोड़े से गिरे तो हुसैन ने सर को जानू पे रखा, अब्बास गिरे तो हुसैन ने सर जानू पे रखा। ओनो मोहम्मद के लाशें हुसैन ने उठाए, मगर ये मुस्लिम के यतीम बच्चे, अरे कोई लाशों का उठाने वाला नहीं। शायद मेरी शहजादी की फरियाद आ रही हो, ये मेरे मुस्लिम के यतीम बच्चों की। इलाही व सैयदी व मौलाए और रब्बी, खुदा नवास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस कलील रज़ादारी को कबूल फरमाए। पालने वाले हमारे इन हकीर आंसू को दामन ज़हरा में जगाता है। माबूद उन मकामात को आबाद रख जहाँ से आए हुसैना वाए हुसैना की सदाएँ बुलंद हो। पालने वाले ज़िंदगी में ज़ियारत हुसैन और आक़िबत में उनकी शफ़ाअत से बहरमंद। मेरे पालने वाले ये परेशानियों, आफतों, बलाओं, मुसीबतों, घरानी का ज़माना, हर अज़ादार हुसैन को अपना हिफ्ज़ अमान अता फरमा। परवरदिगार, मेरी शहज़ादी ज़हरा का वास्ता, हमारे दरमियान जितने अहबाब परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। पालने वाले मेरी सैदानी का सदका, हमारे दरमियान जितने अहबाब हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार, वारिस फ़र्श अज़ाए हुसैन सरकार हुज्जत को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा। हमें इनके ग़ुलामों और खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। पालने वाले हमारी इन दुआओं को मेरी शहज़ादी ज़हरा का वास्ता अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि